सिंध घाट और जिलहरी घाट को जोड़कर सरयू के घाटों की तर्ज पर करते हुए जिलहरी घाट की तरफ बढ़ेंगे। खारी घाट पर खारी विसर्जन के लिए जलकुंड बनाया जाएगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही चेंजिंग रूम बनाया जाएगा। खारी घाट पर उतरना साफ सफाई उसकी हो सके तो हर छोटी बड़ी चीज की चिंता उसमें करने की कोशिश की है। ये थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। इससे लाभ ये है कि मां में कोई भी प्रदूषण नहीं होगा और क्योंकि ये बहती हुई धार है, बहता हुआ जल मां का आएगा और फिर फिल्टर हो, तो इसलिए पूरे तौर पर हम प्रदूषण मुक्त रख सकेंगे। लोगों का स्नान, किसी भी तरह की दुर्घटना से भी बचत होगी और 60 फीट की चौड़ाई होगी और 1 मीटर है, 1.25 मीटर के आसपास गहराई होगी। तो मुझे लगता है कि स्नान की दृष्टि से भी पर्याप्त होगा और जैसा उसमें बताया कि प्रारंभिक हिस्सा माँ नर्मदा जी जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है और विशेष रूप से हम मध्य प्रदेश के लोग तो ये कह ही सकते हैं कि माँ नर्मदा जी के प्रवाह के बिना हम सबका जीवन अधूरा जैसा है। और इसलिए लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने ये कहा था कि जबलपुर में माँ नर्मदा जी के किनारे के घाट, विशेष रूप से गौरी घाट से लेकर खारी घाट तक, इन्हें हम सरयू की तर्ज पर विकसित करेंगे। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति। उन्होंने न केवल इसको स्वीकृति दी बल्कि इसके महत्व को देखते हुए उन्होंने इसकी घोषणा भी की और लंबे समय से उसकी तैयारी करते करते अब वो समय आया कि हमने जब उसका एक प्रारूप तैयार किया है और जहां सभी पर्यावरणीय अनुकूलताओं के साथ, सभी पर्यावरणीय अनुमतियों के साथ उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माँ की ही कृपा से शायद ये हम कह सकेंगे कि नर्मदा जी के किनारे का देश का वो पहला घाट होगा जो पूरे तौर पर माँ को प्रदूषण मुक्त रखेगा। और हम एक चैनल लेकर आएंगे माँ के किनारे, वो लगभग 50 फीट चौड़ा होगा, 1 मीटर गहरा होगा। जिन लोगों को भी स्नान करना होगा वह बहता हुआ प्रवाह होगा माँ का, और उसके साथ माल्यार्पण करना होगा, दीपदान करना होगा, वो सब उसमें करेंगे और वो फिल्टर होके वापस से माँ में जाके प्रवाहित होगा। और उसमें सारी सुविधाओं की चिंता की जा रही है, पार्किंग से लेकर और माँ के किनारे होने वाली नित्य आरती तक, वहाँ पर लगने वाली दुकानों से लेकर और छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोगों तक, वहाँ पर बैठने वाले तीर्थ पुरोहितों से लेकर और मुंडन संस्कार कराने वाले लोगों तक, इन सब की व्यापक चिंता करते हुए आज जो योजना आप सबके सामने प्रस्तुत की है, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में मार्च से लगभग उसका काम प्रारंभ करने की स्थिति में हम लोग सभी औपचारिकताओं के बाद आ पाएंगे और 1.5 से 2 वर्ष का समय उसको पूर्ण होने में लगेगा। एक सवाल और है, जबलपुर में एक घटना घटी है कि शुक्रवार को छुट्टी हुई इस्लामिया ट्रस्ट में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।